नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज़ का 8वां सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 7 सेट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएगा। ये आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता और एडेड जूनियर हाई स्कूल पेट एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि अप्रैल माह से लेकर के जून 2021 तक के करंट अफेयर्स इस पार्ट में शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2021 को कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया गया है? तो इसमें दो प्रश्न जो हैं, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल। लेकिन 24 अप्रैल 2021 को कौन सा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी विकल्प से हो जाएगा, 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल 2021 को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार गंभीर भूजल की कमी से भारत में शीतकालीन फसलों की तीव्रता या रोपित भूमि की मात्रा 2025 तक कितने प्रतिशत तक घट सकती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, 2025 तक जो है शीतकालीन फसलों की तीव्रता या रोपित भूमि की मात्रा वह 20% तक घट सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित व्हिटसन रिफ किन दो देशों के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है? तो ये चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है ये व्हिटसन रिफ, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। चौथा क्वेश्चन है, हाल में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की दंतक परियोजना प्रोजेक्ट दंतक ने किस देश में 60 साल पूरे किए हैं? तो ये भूटान में जो है 60 साल पूरे किए हैं, सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 2005 के स्तरों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 50% से 52% तक की कटौती करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, अमेरिका ने। छठवां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2025 तक किस रोग के उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान करने के साथ ही E2025 पहल लॉन्च की है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, मलेरिया रोग के उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान करने के साथ ही जो है E2025 पहल यानी कि E2025 इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, फ्रांस स्थित मीडिया निगरानी समूह और गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश वह अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, इरिट्रिया जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम स्थान पर है। और यदि पूछा जाए प्रश्न कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 87वें स्थान पे है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। नौवां क्वेश्चन है, 93वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है फिल्म सोल को, डी विकल्प सही होगा यहाँ। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1969 में इसका गठन किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस ऋणदाता ने देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से
एक व्यापक डिजिटल बैंकिंग सेवा मर्चेंट स्टैक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 12वां क्वेश्चन है, जापान के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी इसामु आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें ब्लू LED की खोज के लिए हिरोशी अमानो और सुजी नाकामुरा के साथ किस वर्ष भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको वर्ष 2014 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। नाम इनका याद रखिएगा, इसामु आकासाकी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये जापान के थे। 13वां क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने अप्रैल 2021 में किस स्थान पर 8वें सैन्य अभ्यास खंजर में हिस्सा लिया है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किर्गिस्तान की जो है राजधानी है बिश्केक। और 14वां क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार अभिसमय यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुई थी? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1997 में यह लागू हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, किन देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से भी अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए एक उन्नत व्यापार साझेदारी का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, भारत और ब्रिटेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 17वां क्वेश्चन है, CDAC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डी विकल्प से हो जाएगा, 1988 में CDAC की स्थापना की गई थी। और 18वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, लितानी नदी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, यह लेबनान में स्थित है। और 20वां क्वेश्चन है, जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को कब शुरू किया गया था? तो यह 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। सी विकल्प से हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, वेयर अबाउट्स नोवेल कि लेखक या लेखिका कौन है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। 22वां क्वेश्चन है, देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप उत्तराखंड से किस देश को निर्यात की जाएगी? तो यह डेनमार्क को निर्यात किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां क्वेश्चन है, दहला बांध कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में। एक जो है काफ़ी चर्चा में रहा दहला बांध, पूछा गया है किस देश में जो है स्थित है, तो यह अफगानिस्तान में है। 24वां क्वेश्चन है, इंडिया ऑन माय माइंड पुस्तक की लेखिका या लेखक कौन है? तो यहाँ पे ए विकल्प से होगा, उदय बालकृष्णन। ये इंडिया ऑन माय माइंड पुस्तक के लेखक हैं। 25वां प्रश्न है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किसे लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, राफेल नडाल को लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। और 26वां क्वेश्चन है, मई 2021 में वनराज भाटिया का निधन हो गया था, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, इनका संबंध संगीत क्षेत्र से था। 27वां क्वेश्चन है, छात्रों और अभिभावकों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेहत के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन CBSE दोस्त फॉर लाइफ किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे विनियमन समीक्षा प्राधिकारी यानी कि BRA 2.0 की सहायता के लिए
किसकी अध्यक्षता में सलाहकारों के समूह का गठन किया गया है? यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, एस जानकी रमन की अध्यक्षता में सलाहकारों के समूह का गठन किया गया है। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में रूपसी हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, असम में। रूपसी हवाई अड्डा पूछा गया है, यह किस राज्य में है? तो यह असम में है। 30वां क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, भूजल की कमी को रोकने के लिए तथा वर्षा जल संचयन के लिए कौन सा राज्य वन तालाबों का निर्माण कर रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा वन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। यह भूजल की कमी को रोकने के लिए तथा वर्षा जल संचयन के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। 32वां क्वेश्चन है, 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जो है जाना जाता है। और वर्गीज कुरियन जो दिया गया है, ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं, ऑपरेशन फ्लड। अगला जो क्वेश्चन है आपका, IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। 34वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 यानी कि द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत अपनी निर्वाह आवश्यकताओं, आजीविका, रोजगार और आय के लिए वनों पर निर्भर हैं? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा 25%। 35वां क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने भारत में जनजातीय परिवारों की टिकाऊ आजीविका संबंधी एक परियोजना पर सहयोग के लिए जनहित में कार्यरत संस्था द लिंक फंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। द लिंक फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव गणना 2021 के एक भाग के रूप में हाल ही में किस राज्य में बंदर गणना की शुरुआत की है? तो यह हरियाणा में किया गया है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 2011 में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में वैश्विक सैन्य व्यय के रुझानों पर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता कौन सा देश है? यानी कि सैन्य शक्ति पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा कब की गई थी? तो यह किया गया था 1965 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत 2015 में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक गतिशील विद्युत सौदाह प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित सौदाह होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। IIT रोपन के द्वारा एक जो है ये विकसित किया गया सौदाह प्रणाली है। 42वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 43वां क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम स्कूलों जैसे जनजातीय स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए संयुक्त पहल हेतु
किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 44वां क्वेश्चन है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 49वें स्थान पे है, बी ऑप्शन सही है। 45वां क्वेश्चन है, वायरल नर्वस नेक्रोसिस बीमारी से कौन सी जानवर प्रजाति प्रभावित होती है? तो यह मछली इससे प्रभावित होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, भारत द्वारा हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यानी कि PSL लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, 2009 में यह लॉन्च हुआ था। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्टुनाटो फ्रैंको का निधन हो गया था, वे थे? वह फुटबॉलर थे, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नाम इनका याद रखिएगा, फोर्टुनाटो फ्रैंको, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये मशहूर फुटबॉलर थे। 48वां क्वेश्चन है, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल वाली सुविधाओं यानी कि अस्पतालों की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी। और 49वां क्वेश्चन है, हाल ही में की राजनारायणन का निधन हो गया, वे थे? तो यह तमिल लेखक थे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1991 में जो है OCHA की स्थापना की गई थी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का 8वां सेट। इसके पहले जो है 7 सेट अपलोड हो चुके हैं और इस वाले पार्ट में जो है अप्रैल से लेकर के जून 2021 तक के प्रश्न जो हैं शामिल किए गए हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPPSC और या UPSSC एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर UPPSC और UPSSC का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है, ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति UPPSC RO प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, विजय पथ जो कि GS पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य UPPSC 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन
है ये आपका घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी SSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।